औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम हाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चौधरी शाही साहब का, मोहतरमा तशफीन सफदर चौधरी साहिबा जो हमारे मेज़बान हैं, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ी खूबसूरत महफिल यहाँ पर सजाई है। इसके साथ ही मैं मेहमान और हमारी पार्टी की हेड मोहतरमा राबिया ज़िया साहिबा, एम.ए. राजा साहब और मेरे साथ मैनचेस्टर से आए हुए दोस्त और यहाँ पीटरबरा से आए हुए मेहमान, सबको मैं खुश आमदेद कहूँगा और उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस महफिल में हिस्सा लिया और चौधरी साहब की काविश को चार चांद लगाए। मेरा ख्याल है असल में जो चौधरी साहब ने ये प्रोग्राम अरेंज किया था, ये मेंबर साजी ड्राइव के हवाले से था, लेकिन अभी तक किसी दोस्त ने उसका जिक्र नहीं किया। तो मैं चाहूँगा कि इस मुख्तसर से टाइम में मैं कोशिश करूँ कि ये इमरान खान साहब बाहर के मुल्कों में, यूरोप में या अमेरिका में, या जो फॉरेन पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए मेंबर साजी क्यों आए हैं, इसका मकसद क्या है। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि उनको वाज़ेह अल्फाज में बयान कर सकूँ। इसका मकसद ये है कि देखिए इमरान खान साहब का मुकाबला इस वक्त किस शख्सियात से या किन पार्टी से है। एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब हैं जो मिलियनेयर है और 25 साल से करप्शन की इंतहा कर रहे हैं और पैसे का इतना उनके पास फंड्स हैं कि उनको किसी और से फंड लेने की या देने की जरूरत नहीं है। दूसरे साहब सदर जरदारी साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनका क्राइटेरिया या उनका 10% या कमीशन माफिया या जो भी करैक्टर आज तक पाकिस्तान में रहा है वो आपके सामने बड़ा वाज़ेह है। तो खान साहब ने उन लोगों से कम्पीट करना है। उन लोगों से कम्पीट करने के लिए खान साहब को पार्टी फंड चाहिए और उसी पार्टी फंड की एक वजह ये पार्टी पेड तंजीम साजी है, ताकि देखें हम लोग सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में पार्टीज को जागीरदार और वडेरे रन करते हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी इलेक्शन होते हैं कोई 10 करोड़ को 50 करोड़ ये पार्टीज को फंड करते हैं और जब पार्टीज इलेक्ट होती हैं तो वही लोग उन लोगों से अपने मफाद लेते हैं। तो खान साहब ने जो पेड तंजीम साजी शुरू की है, इसका मकसद ये है कि एक आम बंदा 3 पाउंड पर मंथ जो है वो मेंबर साजी करे यूरोप में, ताकि वो फंड्स पाकिस्तान में शिफ्ट हों। उनसे खान साहब अपने पॉलिटिकल मैटर्स, जलसे और जितने मामला हैं वो चलाएं, ताकि कल उनको कोई ब्लैकमेल ना कर सके और खान साहब को एहसास हो और इस बात की समझ हो कि ये जो पैसे दिए हैं जिससे गवर्नमेंट बनेगी या वो अपोजिशन में आएंगे, ये पब्लिक के हैं और उनको पब्लिक की नुमाइंदगी करनी है। और मेरा ख्याल है यही मकसद है तंजीम साजी का। इसके साथ ही मैं तमाम दोस्तों को, क्योंकि कल 23 मार्च का दिन था और जैसा को आपको पता है कि 23 मार्च 1940 जिसको हम यौम पाकिस्तान कहते हैं, कल उसकी 72वीं सालगिरह थी। तो मैं तमाम हाज़रीन को उसकी मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि जो हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने आज से 72 साल पहले सोचा था, जो आज हम बातें कर रहे हैं वो उनकी सोच थी। उनका इतना विजन था कि वो उस वक्त 1940 में देख रहे थे कि पाकिस्तान किस जगह पे चलेगा। तो मेरा ख्याल है एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, हम उस मुल्क का हम पे बहुत हक है, उसने हमें पहचान दी है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं और बार बार पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, तो ये एहसान उस मिट्टी का और धरती का हम पर है। तो हमने उसका रिटर्न करना है और वो रिटर्न कैसा कर सकते हैं कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं और जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे, उस सिस्टम ने उनकी ग्रोथ की है और वो पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं। आप लोग बराए मेहरबानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, ताकि वहाँ से जो वडेराइज्म है, जो कब्जा माफिया है और जो सिस्टम की खराबी है, उसमें से यहाँ से पढ़े लिखे लोग या जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो अगर हिस्सा लेंगे तो हम उस निज़ाम को तब्दील कर सकेंगे। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं मोहतरम चौधरी शाह साहब और तशफीन सफदर चौधरी साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये महफिल अरेंज किया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।